जय श्री राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे किन के ऊपर तंत्र विद्याओं का असर नहीं होता है। इस बात की जानकारी देखिए, तंत्र विद्याओं का असर केवल कुछ लोगों पे नहीं होता, बाकी सभी लोगों को होता है। लेकिन आप खास ध्यान रखना, जो भगवान का भक्त होगा, निरंतर भगवान की सेवा करता होगा, निरंतर बालाजी का भक्त है, उसके ऊपर तंत्र विद्या का कोई असर नहीं हो सकता। या जिसने गुरु बना रखे होंगे, गुरु की शरण में होगा और निरंतर गुरु की आज्ञा का पालन करता होगा और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उस आदमी के ऊपर भी किसी भी तरह की तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता है। या किसी ने रक्षा कवच अगर आपका बनाया हुआ है, अच्छा कवच है, इस तरह का कोई धागा बांधा हुआ है, इस तरह की अगर रक्षा कवच आपके पास हमेशा रहता है, तो आपके ऊपर किसी भी रूप में तंत्र विद्या का या चौराहे पे या किसी तरह की ऐसी कोई भूत बाधा या काले जादू का असर बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके हाथ में इस तरह का है, अगर आपने किसी भी रूप में तुलसी की माला धारण की है और आप जप करते हैं लगातार, तो जप करने वाले को भी तंत्र विद्याओं का असर नहीं होता है। इस तरह के लोग भी इस तंत्र विद्या से बचे हुए होते हैं। तो आप इस तरह की अगर करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी रूप में तंत्र विद्या का कोई असर नहीं होगा। आप ज़्यादा किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आज तंत्र विद्या के नाम पर ठगने वाले की भीड़ लगी हुई है। हर गली में एक भगत मिल जाएगा, हर गली चौराहे पर तंत्र विद्या करने वाले मिल जाएंगे। मुल्ले मौलवी बहुत से लोग हैं जो आपको तांत्रिक क्रिया से आपको ठगने का काम करेंगे। इसलिए इन चीज़ों पे आप ध्यान करना। अगर इस तरह की आप करते हैं ये एक्टिविटी, तो आपके ऊपर किसी भी रूप में तंत्र विद्या का कोई असर नहीं होगा। अगर आप किसी गुरु से जुड़े हुए हैं या किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और लगातार आप उन पर, हाँ लेकिन एक चीज़ और है, अब आप कहेंगे कि जी हमारे तो ये सब गुरु जी आपने बताया है, तो ये सब हम करते हैं, लेकिन तब भी हमारे घर में तंत्र विद्या का असर है, या हमारे घर में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या किसी तरह की और दिक्कत आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ रही है, या आपका शरीर निरंतर गिरता जा रहा है, आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसका असर प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह की दिक्कतें हैं आ रही हैं, तो आप कहेंगे गुरु जी ये दिक्कत कहाँ से आ रही है। देखिए, ये दिक्कत तंत्र विद्या के कारण नहीं आ रही, ये दिक्कत हो सकता है आपके पूर्वजों के कारण आ सकती है। क्योंकि आपके पूर्वज, कौन से पूर्वज, वो पूर्वज नहीं जो पूर्वज मुक्त हो चुके हैं, जो अपनी उम्र में जिए, वो नहीं जो अकाल मौत मरे हैं आपके यहाँ, उन्हें हम जैसे अब दूसरा का कोई मरता है उसे हम प्रेत कहते हैं, अपना मरता है उसे हम पूर्वज कहते हैं। जो प्रेत बने हुए हैं, जो पूर्वज आपके प्रेत बने हुए हैं, जो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उनके कारण आपको वो दिक्कतें आ सकती हैं। और उस तरह की दिक्कत नहीं है, ये किसी तंत्र बाधा कारण नहीं है, ये पूर्वजों को प्रेत मुक्ति का एक हवन होता है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर हवन होते हैं, इसके बारे में हम इसका अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं हवन वगैरह का, आपको जो सही लगे, लेकिन हमारा काम है जानकारी देना। तो इसके लिए आप, उनके कारण से ऐसी दिक्कत आती है, तो आप अच्छे श्रेष्ठ उसको पितृदोष अगर सही ठीक करने वाला है, तो उससे आप हवन करा के इस पितृदोष को आप अपने हटा देंगे, तो उसके बाद आपके घर में किसी भी तरह की, क्योंकि पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, कुंडली आपकी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं है आपके ऊपर, तो आप कभी सुखी जीवन जी नहीं सकते। और आपकी कुंडली में कितनी भी खराब हो, अगर पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आप बढ़िया जीवन जिएंगे। आपको कष्टों से, परेशानियों से आप हमेशा दूर रहेंगे। इसलिए आप ध्यान करिए, पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये जानकारी लीजिए कि आपके कहीं पितर आपके रुष्ट तो नहीं है। पितर वैसे रुष्ट नहीं होते, लेकिन जो प्रेत योनि में है, इस तरह के अगर आपके पितर हैं, तो उनके लिए मुक्ति का हवन कराइए, तो प्रेत मुक्ति हवन होता है। ये हवन के बारे में जानकारी दे दूं, ये हवन कभी घर में नहीं होता, ये किसी तीर्थ से बोल रहा। क्योंकि घर के अंदर अगर हम हवन कराते हैं, किसी आत्मा को बुलाते हैं और हवन कराते हैं, तो आत्मा मोह पाल लेती है घर में, और जहाँ मोह आता है वहाँ पर कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप घर में यह हवन नहीं होता, किसी तीर्थ पर जाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मण को या श्रेष्ठ लोग हवन कराने वाले हैं, उनसे आप हवन कराइए और इन आत्माओं को मुक्त कराइए। और इस तरह का हवन किसी मंदिर पे भी हो सकता है, जिस मंदिर पर निरंतर हवन होते हों और जो केवल इस तरह का उपाय करते हैं, आप ऐसे मंदिर पर जाइए। हमारे यहाँ भी इस तरह का हवन किया जाता है, और आपको पूरी जानकारी हवन के बारे में आपको वीडियो और हवन की वीडियो होंगी, आप उसमें देख सकते हो। इस तरह का इसमें 7 ईंट, 11 ईंट, 2.5 ईंट लगती है, उसके बाद सामग्री, ये सारी चीज़ें आह्वान होता है। तो आप इस तरह का हवन जरूर कराइए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई पितरों का मामला है और किसी का किया हुआ नहीं है। अगर आप गुरु भक्त हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, या आपके पास रक्षा कवच है, या आप किसी भी रूप में मानसिक जप करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी बाहरी आत्मा का कोई असर नहीं हो सकता।
किसी के काले जादू या इन चीजों का कभी असर नहीं हो सकता। इसमें आपके पितृदोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। जो प्रेत आपकी योनि में, आप उसका उपाय कराएं और आप सुखी हो जाएं। हमारी यही कामना होगी। जय श्री राम।